अब ना यार जो ये अपनी नैनो है ये बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़ी कार को आप चाहे कितना ही ठीक करा लो, कितना ही ठीक करा लो, आखिर में वो दिखाई देती है कि वो बूढ़ी कार है। अब तो इसका वो भी टूट गया, जो डंडा नहीं होता बोनट को अटका के रखता है वो, तो जब भी पेट्रोल डलवाता हूँ ना हाथ से पकड़ना पड़ता है इसका बोनट। तो स्वागत है आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के लगभग 7:30 होने वाले हैं, और अभी मैं अपनी नैनो को लेके आ रखा हूँ हनुमान जी के मंदिर में, क्योंकि आज ट्यूसडे है। बाकी मंदिर होके तो मैं आ चुका हूँ। अब चलते हैं नैनो को लेके। मैं सोच रहा हूँ पेट्रोल डलवाते हैं फिर चलते हैं घर। जब आई रखा हूँ बाहर तो पेट्रोल भी डलवा ही देता हूँ। तो अब निकल चुका हूँ मंदिर से। अब सीधा अपनी नैनो जाएगी भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप में। वैसे इस लाइन में भी है आगे, लेकिन मैं जाऊँगा लाडो सराय वाले में, क्योंकि वहाँ से घर थोड़ा ज़्यादा पास पड़ेगा और वहाँ भीड़ भी कम होगी। इस वाले रूट पे रेड लाइट कम होगी। ये लाजपत नगर वाले रूट पे तो बहुत जाम रहता है। अभी से ही भीड़ हो गई इतनी ज़्यादा, लेकिन इस वाले में नहीं रहता इतना। ओ भाई नैनो कितनी स्मूथ चल रही है आज। कल मैंने इसकी बेल्ट टाइट करवाई थी, जो अल्टरनेटर वाली बेल्ट होती है, क्योंकि वो आवाज़ कर रही थी बहुत ज़्यादा। तो तब से अभी तक तो आवाज़ आई नहीं है दोबारा से। बाकी देख लेते हैं थोड़ा चला के। अब बस अपनी नैनो में जो मेन कमी है वो एक चीज़ की रह गई है। इसमें कोड आ रहा है P0171, बस वो और ठीक कराना है। उसके अलावा तो नैनो अपनी एकदम परफेक्ट है। जहाँ ये रोड पुराना है वहाँ तो एकदम प्लेन है, स्मूथ, लेकिन जहाँ नया बना है वहाँ ऐसे 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 है। पता नहीं कैसे रोड बनाते हैं ये लोग। इस टाइम इतना ज़्यादा मज़ा आता है कार चलाने में। देख रहे हो रोड कैसे हो रखे हैं, एकदम खाली। एकदम खाली तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी खाली है। दोपहर के टाइम पे नहीं होते हैं ऐसे। दोपहर छोड़ो, अभी आप 1 घंटे बाद आ जाओ यहाँ, तब भी आपको ऐसे रोड नहीं मिलेंगे। वैसे जब गलत स्पीड में हम गियर शिफ्ट करते हैं ना, तो गियर जल्दी से होता नहीं है शिफ्ट, खुद ही अटक जाता है बताने के लिए कि अभी नहीं करना। अभी जैसे स्पीड ठीक ठाक थी, मैं दूसरे पे डाल रहा था इसे, तो गियर डला ही नहीं, अटक जाता है। थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है उस टाइम। तो ऐसा लगे तो समझ जाओ कि गियर अभी चेंज नहीं करना। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगाओगे फिर तो डल ही जाएगा। अपने आगे चल रही है फॉर्च्यूनर लीडर 0007 नंबर। एक ही गाड़ी को क्या क्या बनाते रहते हैं ये, लेजेंडर लीडर। इसमें कहीं भी लेजेंडर नहीं लिखा है, इसमें लिखा है लीडर एडिशन। आजकल मैं जब रेड लाइट पे रुकता हूँ ना, तो एसी बंद कर देता हूँ, खासकर सुबह के टाइम। इससे क्या होता है, अब जैसे ग्रीन लाइट हुई है तो पिकअप बढ़िया मिलता है, मज़ा आता है गाड़ी को उठाने में। एसी के साथ नहीं आता ये मज़ा। अब जैसे गाड़ी चल गई तो अब चला दो एसी। जब एक बार चल जाती है ना, फिर पावर की इतनी कमी महसूस नहीं होती। बस मेन जो पावर की कमी है वो पिकअप के टाइम महसूस होती है जब एसी चलता है। ओहो, एक रेड लाइट और आ गई। कितनी रेड लाइट है, रेड लाइट पे रेड लाइट आए जा रही है। दोबारा कर देता हूँ एसी ऑफ। चलो छोड़ो, इस बार नहीं कर रहा। पर इस बार देखना कितनी दिक्कत होगी इसे उठाने में। इतनी तो नहीं होती, पर यह है कि मज़ा सा नहीं आता, वो ऐसे सो के उठती है। एक तो जब भी मैं अपनी नैनो को मैकेनिक को दिखाता हूँ ना, ये पीछे वाले ढक्कन के 2-3 नट लगाते नहीं है। अभी भी इन्होंने ऐसे छोड़ रखे हैं, तो इंजन नॉइज ज़्यादा आ रहा है अंदर। ओ भाई, चौथा गियर लग गया आज तो। दिल्ली की सड़कों पे भी लग जाता है चौथा गियर। बस टाइम सुबह का होना चाहिए या रात का। चलो पेट्रोल पंप आ गया इसी के साथ। अरे बस भी पेट्रोल पंप जाएगी क्या? नहीं, किसी स्कूल के बच्चे को बिठा रही है ये तो। ये रहा पेट्रोल पंप, यहाँ से डलवा लेते हैं इसमें पेट्रोल। डलवा दिया यहाँ से पेट्रोल। 4.5 लीटर आया है 500 का। स्पीड वाला ही डलवाया है। चलो चलते हैं अब। यहाँ पे ये वाला पेट्रोल भी मिलता है। कहाँ गया ये रहा, स्पीड 100। ये देख लो, असली पेट्रोल तो ये है। 170 रुपये लीटर है। पैसा हो ना मेरे पे तो यही डलाऊं हमेशा, पर यार बहुत महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, हद से ज़्यादा। अब ना यार जो ये अपनी नैनो है ये बूढ़ी हो चुकी है, और बूढ़ी कार को आप चाहे कितना ही ठीक करा लो, कितना ही ठीक करा लो, आखिर में वो दिखाई देती है कि वो बूढ़ी कार है। इसीलिए अब नैनो को रखने का ना इतना कोई फ़ायदा नहीं है। अब दूसरी गाड़ी लेने में ही फ़ायदा है। इसे मैं चाहे कितना ही ठीक करा लूँ, कुछ ना कुछ और प्रॉब्लम इसमें निकलती ही रहेगी। अब या तो एकदम ही इसे रीस्टोर करवा दूँ, जिसमें बहुत पैसे लग जाएंगे, इतने की ये कार नहीं होगी, तो वो भी वर्थ नहीं है, क्योंकि इसके अब 1.5 साल ही बचे हैं। 1.5 साल के लिए इतना खर्चा करना
सही नहीं है। कई लोग करते भी हैं पर वो चीज़ अभी अपने लिए सही नहीं है, क्योंकि ना मेरे पास इतनी जगह है, ना इतना टाइम है, ना इतने पैसे हैं। तो इसीलिए मेरे को वही कार रखनी पड़ेगी, एक जो काम भी आए और जो सही भी हो। बस एक रोड ट्रिप का वेट कर रहा हूँ मैं, जो मेरे को इससे करनी है, उसके बाद चली जाएगी ये कार अपनी। और अगर उस रोड ट्रिप के बीच में खराब हो गई तो बीच में ही चली जाएगी, और अगर उस रोड ट्रिप के बीच में खराब हो गई तो बीच में ही चली जाएगी। घर नहीं लाऊंगा, फिर इसे वहीं बेच दूंगा कबाड़े में। अगर मैं खराबी की बात करूं तो अपनी नैनो में सबसे पहले तो स्टीयरिंग खराब है। जब ज्यादा गर्मी होती है ना तब ये आवाज करता है कड़कड़ कड़कड़, जैसे मोड़ते हैं तो, और हार्ड हो जाता है और ज्यादा। दूसरी दिक्कत क्या है, वही P0171 वाला कोड। दूसरी दिक्कत यही है इसकी। ओहो 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 ओहो, ऑटो वाला नहीं रुकेगा, ऑटो वाला डरता नहीं है किसी से। एक बार को थार वाला भी रुक गया, लेकिन ऑटो वाले नहीं रुकते। अब तो इसका वो भी टूट गया, जो डंडा नहीं होता बोनट को अटका के रखता है वो। तो जब भी पेट्रोल डलवाता हूँ ना, हाथ से पकड़ना पड़ता है इसका बोनट, और वो अब ठीक भी नहीं हो सकता। एक बार मैंने वेल्डिंग करवाया भी था उसको, लेकिन वो दोबारा टूट गया। तो इसीलिए अब उसका कोई इलाज नहीं है, ऐसे हाथ से ही पकड़ना पड़ेगा जब भी पेट्रोल डलवाना होगा इसमें। एक तो यार रोड इतने खराब कर रखे हैं। अगली प्रॉब्लम इसका हॉर्न, ये भी ढंग से नहीं बज रहा, और इसमें कोड आ रहा है P0171, वो भी है एक दिक्कत। उसके अलावा इसके सस्पेंशन से भी आवाज़ आती है, पूरी गाड़ी बजती है जब ऊबड़ खाबड़ में जाती है, ऐसे गड़ 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 गड़, ऐसा लगता है बिखर के गिर जाएगी। और क्या दिक्कत है इसमें, और रस्टिंग हो रही है, रस्टिंग बढ़ती जा रही है इसकी। जब मैंने ली थी वैसे रस्टिंग तब भी थी, बड़ी है लेकिन इतनी नहीं बढ़ी, जब से थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है, उस हिसाब से नहीं बढ़ रही जिस हिसाब से इसे बढ़ना चाहिए था। पर यह है कि रस्टिंग है गाड़ी में। तो अगर देखा जाए तो ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे हैं। अभी कुछ टाइम पहले इसकी टाइमिंग बेल्ट भी टूट गई थी चलते चलते, तो फिर टो करके ले गए थे इसे। टाइमिंग बेल्ट इसकी चेंज हुई है, और अभी ऑल्टरनेटर बेल्ट मैंने कल टाइट करवाई है। चलो यहाँ से अंदर घुस जाते हैं। और इसके मीटर में भी दिक्कत है, मीटर भी इसका ख़राब हो जाता है, कभी कभी सही हो जाता है अपने आप ही, कभी रीसेट हो जाता है। पर एसी बहुत बढ़िया है इसका, एकदम मस्त चिल्ड कर देता है। इतना तो कहीं नई गाड़ियों का भी अच्छा नहीं होता। एसी में तो इसको मैं 10 में से 10 मार्क्स दूंगा। वो मैंने करा है वैसे ठीक, एसी में भी मैंने बहुत पैसे लगाए हैं इसके, तब जाके ये ऐसी कूलिंग कर पाता है। वैसे नैनो का जो स्टॉक एसी होता है वो इससे भी ज़्यादा तगड़ी कूलिंग कर देता है, पर ये भी बढ़िया कर देता है अपना एसी। और एक फ़ायदा ये भी है नैनो का, देखो कैसी कैसी जगहों से निकल जाती है, मज़ा आता है इसे चलाने में। चलो अब आपसे मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, कम से कम 3-4 घंटे बाद मिलता हूँ। तो अब फिलहाल अपनी नैनो को लेके पहुँच चुका हूँ अपनी सोसाइटी में। यहाँ पार्किंग में लगा दी है मैंने अपनी नैनो। अब चलते हैं अपने घर। तो अब टाइम यार शाम के लगभग 4 बज चुके हैं, और अभी फिलहाल अपने नए वाले घर पे आ रखा हूँ। यहाँ आके मैं थोड़ी देर सो गया था, खाना वाना खा लिया था मैंने। और देखो यहाँ पे सेब रखे हैं बहुत सारे, ये कश्मीर से आ रखे हैं, बहुत ज़्यादा मीठे हैं। मैंने एक तो खाया है, बाकी बाद में खाऊंगा। तो अब तैयार हो चुका हूँ मैं घूमने जाने के लिए। अब चलते हैं शाम को, बहुत दिनों से शाम को कहीं घूमने नहीं गया हूँ मैं, बस अपना काम करता हूँ पूरे दिन और फिर घर आ जाता हूँ। पर आज चलते हैं, कुछ खा पी के आते हैं बाहर से। और अकेला नहीं जाऊँगा मैं, रास्ते में से अपनी होने वाली वाइफ को उठाएंगे, और अकेले नहीं जाऊँगा मैं, रास्ते से अपनी होने वाली वाइफ को पिक करेंगे, फिर साथ में जाएंगे। और अब घर से निकलते ही देखो सामने एक और नैनो दिख गई है। आजकल यार नैनो दिखती बहुत है रोड पे, नैनो ही नैनो है हर जगह। पहले नहीं दिखती थी इतनी नैनो, आजकल ज़्यादा दिख रही है। अब चलते हैं अपनी नैनो को लेके साकेत। आज मौसम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रहा है इस टाइम, क्योंकि उमस कम है। ऐसे बाहर खड़े रह रहे हैं ना तो गर्मी नहीं लग रही। तो अब हम दोनों पहुंच चुके हैं साकेत। ये देख लो शाम के टाइम यार साकेत घूमने का मजा ही कुछ और है। बहुत दिनों बाद आ रहा हूँ वैसे मैं शाम के टाइम पे। जब से बाइक बेची है ना तब से छोड़ दिया है मैंने, क्योंकि अब पूरे दिन ही कार चलाता हूँ। पहले तो ये था पूरे दिन बाइक चलाता था, तो शाम को कार चलाने के लिए यहाँ घूमने आ जाता था, क्योंकि डेली मन करता था कार चलाने का। पर अब ये है पूरे दिन कार ही चलाता हूँ तो फिर आता नहीं हूँ। और मेट्रो के काम की वजह से जगह जगह ऐसे दिमाग खराब कर रखा है इन्होंने हमारा। बाकी अगर आपको कोर्ट मैरिज करनी है तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो ये ले लिया है हमने भल्ले पापड़ी, अब इसे खाते हैं। यहाँ से लिया इस वाली दुकान से,
और ये देखो नैनो के सामने खड़ी है पोर्श कैनन। तो अब नैनो को लेके निकल गया हूँ वापस संगम विहार जाने के लिए। अभी हमें जाना है संगम विहार। यहाँ शायद रोड तोड़ फोड़ रखी है इन्होंने।